डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय फ्रॉम हाईटेक सुपरफास्ट इंग्लिश। गाइज, आज मैं आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। गाइज, सेंटेंस पढ़ने से पहले अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछले वाला वीडियो को आप देख लें। पिछले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रामर क्या होता है और ग्रामर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, किस पार्ट में आपको क्या चीज़ें पढ़ना है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने भागों में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकता है, प्रेडिकेट कितने भागों में डिवाइड किया गया है और प्रेडिकेट क्या क्या चीज़ें हो सकता है। आज के इस लेसन में हम लोग यही सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। वीडियो को मिस नहीं करना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस समझ लेते हैं। देखिए, सेंटेंस क्या होता है। ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस जो होता है ना, एक वाक्य होता है, वो शब्दों का समूह होता है। That makes a complete sense is called sentence। शब्दों का समूह जिसका सही सही अर्थ निकले उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे, उसी को हम वाक्य बोलते हैं। देखेंगे कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। आई विल बाई सम मैंगोज। यहां से लेकर यहां तक ये एक पूरा आपका सेंटेंस हो गया, राइट। और ये एक आपका वर्ड हो गया, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, ए भी वर्ड है, राइट। इसको अरेंज करके एक मीनिंगफुल अर्थ इसका जब निकलेगा तभी इसको हम सेंटेंस बोलेंगे, अदरवाइज हम नहीं बोलेंगे। अगर इसको आप ऐसे आप लिख दोगे, यहां पर आप कर दो व्हील मैंगो बाई आई। अब आप कहोगे कि क्या ये भी एक सेंटेंस है? नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं है। ये शब्दों का समूह जरूर है लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। द रीजन बिहाइंड कि इसका कोई अर्थ, मीनिंगफुल कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जिस वर्ड का, जिस सेंटेंस का कोई मीनिंगफुल अर्थ ना निकले उसे हम सेंटेंस में काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ गया आपको? सभी सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो देखिए, पहला पार्ट्स होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट्स होता है प्रेडिकेट। देखिए, आप यहां से कुछ समझिए। जैसे ये आपका एक सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। तो देखिए, ये जो आपका पहला वाला जो पार्ट होगा ये आपको सब्जेक्ट कहलाएगा, और इसके बाद से जो पार्ट्स होगा इसे हम बोलेंगे प्रेडिकेट, राइट। कैसे आप पहचानेंगे? तो देखिए, पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक्सिलरी वर्ब के पहले जितने भी आपका कोई नाउन हो, प्रोनाउन हो, चाहे कोई भी हो, वो आपका सब्जेक्ट में काउंट होता है। और एक्सिलरी वर्ब इंक्लूड करके उसके बाद जितने भी आपका सेंटेंस या रेस्ट ऑफ वर्ड जो भी आएगा वो आपका प्रेडिकेट कहलाएगा। समझ में आ गया? अब मैं आपको सब्जेक्ट को समझा देता हूं कि सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग्स। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो सब्जेक्ट पर्सन और थिंग्स भी हो सकता है। दैट इज डूइंग एन एक्शन, दैट इज डूइंग एन एक्शन। वो क्या करता है? वो एक्शन करता है उस सेंटेंस में। और द पर्सन और थिंग्स, चाहे वो पर्सन हो सकता है चाहे वो थिंग्स हो सकता है। दैट इज द फोकस ऑफ द सब्जेक्ट। तो वो चीजें जो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कराती है। समझ में आया आपको? जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए, मदर कुक्स फूड। अब इस सेंटेंस में ये आपका क्या हो गया? कुक्स फूड, जो इसके ऊपर फोकस कर रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, राइट। तो दूसरा तरीका है क्या पहचानने का कि ये सेंटेंस में ये आपका वर्ब हो गया, तो इसके पहले जो भी वर्ड्स आपका आएगा वो सब्जेक्ट में काउंट होगा। दूसरा देखिए, ही इज अ नोवेलिस्ट। अब ये आपका एक एक्सिलरी वर्ब हो गया, तो इसके पहले जो भी वर्ड्स आएगा उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकता है? देखिए, सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है। नाउन तो आप जानते ही हैं कि नाउन में क्या क्या चीजें आता है। नाउन में आपका आ जाएगा कोई पर्सन हो सकता है, राइट, कोई एनिमल्स हो सकता है, राइट ना, कोई थिंग्स हो सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा? कोई नाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन में कोई पर्सन हो जाएगा, कोई एनिमल हो जाएगा, कोई थिंग्स हो जाएगा, राइट ना। कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हो सकता है। प्रोनाउन में क्या क्या चीजें होगा? तो आप जैसे ही,
आप ले लो, सी ले लो, आई ले लो, वी ले लो, etc। ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका सब्जेक्ट का ही काम करता है, राइट ना। उसके बाद से सब्जेक्ट कोई जीर्ण हो सकता है, सब्जेक्ट कोई जीर्ण हो सकता है। जीर्ण क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे रनिंग इज नॉट इजी, रनिंग इज नॉट इजी। अब यहां पर इस सेंटेंस में ये जो यूज किया गया ना, एज ए जीर्ण यूज किया गया है। यानी कि देखिए इसका दो मतलब हुआ कि ये एक तो ये आपका वर्ब का चौथा फॉर्म कहलाएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म, और दूसरा ये जीर्ण का काम करेगा, राइट ना। दूसरा ये जीर्ण का काम करेगा और उसके बाद से वर्ब का चौथे फॉर्म का भी काम करता है। तो इसे एज ए यहां पर सब्जेक्ट यूज किया गया है। समझ में आ गया आपको? ओके। दूसरा क्या है कि सब्जेक्ट कोई इंफिनिटिव भी हो सकता है। सब्जेक्ट कोई इंफिनिटिव भी हो सकता है। इंफिनिटिव का मतलब क्या हुआ कि देखिए वर्ब प्लस 2 और 1, इस प्रकार के फॉर्मेशन को हम इंफिनिटिव बोलते हैं, राइट ना। जैसे अब देखिए टू प्ले इज नॉट इजी। तो यहां पर जो है टू प्ले इज नॉट इजी, यहां पर इसे एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है। यहां पर भी रनिंग एज ए सब्जेक्ट और ये भी एज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो सब्जेक्ट आपका जीर्ण भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका इंफिनिटिव भी हो सकता है। देखिए मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अगर नाउन हो तो आप पहचान जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन हो तो आप पहचान जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे जीर्ण आ गया, आपका इन्फिनिटिव आ गया, तो बहुत जगहों पर इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं ये सब्जेक्ट है या नहीं है। तो ये चीज़ें आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। समझ में आ गया? ओके। सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, पहले आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं आपको मैं समझा देता हूं। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के 2 टाइप होते हैं। पहले को बोलते हैं, पहले को बोलेंगे सिंपल, सिंपल सब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट इसको बोलेंगे। तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है और कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है, समझिए कुछ ऐसे ही। जैसे यहां पर देखें, राम ईट्स ए मैंगो, मैंगो, इसमें जो सब्जेक्ट है आपका जो राम, ये आपका एक सिंपल सब्जेक्ट है। कैसे सिंपल सब्जेक्ट है, देखिए जिस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो तो वैसे सब्जेक्ट को हम सिंपल सब्जेक्ट बोलते हैं। अभी यहां पर कुछ भी हो सकता है, यहां पर कोई नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, जीर्ण भी हो सकता है, लेकिन वो सिंगल होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ही ईट्स ए मैंगो, तो यहां पर ही क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका सिंपल सब्जेक्ट कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? अब मैं आपको कंपाउंड सब्जेक्ट में समझा देता हूं कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए कंपाउंड सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं, जैसे आप देखेंगे राम एंड श्याम, श्याम eat a mango। अब इस सेंटेंस में राम और श्याम क्या है, ये आपका कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएंगे। कैसे कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएंगे, तो देखिए जिस सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो तो वैसे सब्जेक्ट को हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग प्रेडिकेट के बारे में समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, ये भी एक सेंटेंस का ही पार्ट्स होता है।
जो ये बताता है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे आप देखेंगे, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, इस सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इज द बेस्ट फिजिशियन आपको बता रहा है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यानी नेचर, ये क्या कर रहा है। दूसरा है आपका एग्जाम्पल, अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, तो वॉज ए ग्रेट किंग आपका प्रेडिकेट हो गया और ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। तो वॉज ए ग्रेट किंग बता रहा है कि ये अकबर यानी ये सब्जेक्ट इस सेंटेंस में फिर क्या है या फिर वो क्या कर रहा है। समझ में आया। देखिए प्रेडिकेट जो होता है ना, वो 3 टाइप के प्रेडिकेट होते हैं। पहले को बोलते हैं सिंपल प्रेडिकेट, समझेंगे, सिंपल प्रेडिकेट बोलेंगे। दूसरा होता है वो कंपाउंड प्रेडिकेट होता है, कंपाउंड प्रेडिकेट, राइट। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है कंप्लीट प्रेडिकेट। यानी कि प्रेडिकेट कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहले को बोलेंगे सिंपल प्रेडिकेट, दूसरा होगा कंपाउंड प्रेडिकेट और तीसरा होगा आपका कंप्लीट प्रेडिकेट। डालते हैं आपका सिंपल प्रेडिकेट, सिंपल आपका प्रेडिकेट हो गया। सिंपल प्रेडिकेट किसके बोलते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। देखिए इस सेंटेंस में आप जानते हैं कि ये प्रेडिकेट है, जैसा मैंने आपको समझा दिया ये प्रेडिकेट है, बट ये किस टाइप के प्रेडिकेट है, तो ये आपका सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा। कैसे आपका सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा, देखिए उस सेंटेंस में अगर कोई मॉडिफायर नहीं हो, तो विदाउट मॉडिफायर हो, तो वैसे प्रेडिकेट को हम बोलते हैं सिंपल प्रेडिकेट। अब मॉडिफायर क्या होता है, आगे मैं आपको समझाता हूं कि मॉडिफायर क्या होता है। पहले आप दूसरा पहले समझ लो। दूसरा क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट, तो कंपाउंड प्रेडिकेट क्या कहलाएगा, जैसे वैसे सेंटेंस जिसमें 2 प्रेडिकेट हो, तो 2 प्रेडिकेट वाले सेंटेंस को कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। समझ में आ गया आपको। पहला है आपका डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस हम किसे बोलेंगे, देखिए ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाए, जिसमें सिर्फ एक बात बोली जाए सब्जेक्ट के बारे में, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। जैसे आप देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इस सेंटेंस में सिर्फ एक बात कही गई है, इसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है सन के बारे में, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, राइट। दूसरा है आपका द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तब इसमें भी आप देखेंगे कि इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें एक बात कही गई है अर्थ के बारे में कि अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो कोई भी आप एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे ही इज अ गुड बॉय, यानी कि ही के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके बारे में एक बात कही गई। देखिए सबसे बड़ी इसकी जो पहचान होती है, असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त किया जाता है। इसकी जो समाप्ति होगा हमेशा फुल स्टॉप से होगा। समझ में आया। तो ये होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं, देखिए जैसे ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस जिससे हमेशा हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। जैसे आप देखेंगे व्हाट डू यू डू, ये एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसे एक प्रश्न पूछा गया है। दूसरा है आपका व्हाट इज योर नेम, ये भी एक प्रश्न पूछा गया है, ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सबसे बड़ी पहचान होता है वो ये होता है कि इसकी समाप्ति हमेशा हम क्वेश्चन मार्क से करते हैं। तो बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं
कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट यानी तीसरा नंबर है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो ये सेंटेंस डेट एक्सप्रेस अ कमांड इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस जिससे हम आदेश देते हैं, आदेश देने का काम करते हैं, कमांड देने का काम करते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, या कमांड सेंटेंस भी आप इसे बोल सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे डोंट गो आउट, यहां पर एक कमांड दिया गया है, एक आदेश दिया गया है, तो इसे आप इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। डोंट शाउट हियर, यहां मत चिल्लाओ, तो यहां पर क्या किया गया है? कमांड दिया गया है, तो ये एक आपका इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस की समाप्ति फुल स्टॉप से होता है, इसकी समाप्ति हमेशा फुल स्टॉप से होगा। जैसे आप देखेंगे कि मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की समाप्ति हमेशा क्वेश्चन मार्क से होता है। इन द सेम वे आपका इंपरेटिव सेंटेंस की समाप्ति फुल स्टॉप से किया जाएगा। समझ में आ गया? चौथा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम किसे बोलेंगे? तो ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस जिससे हम अचानक उठी भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे व्हाट ए नाइस प्लेस, कितनी सुंदर जगह है। तो ये एक अचानक उठी भावना है, ना कि आपने प्री प्लानिंग किया था। व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या कितनी सुंदर लड़की है। ये क्या है? आप अचानक उठी भावनाओं को आपने व्यक्त किया। कुछ ऐसे समझाता हूं मैं आपको। जैसे किसी जगह पर आप गए और वह जगह आपको बहुत अच्छा लगा, तो वहां पर आप देख करके क्या बोलते हैं? वाह, बहुत खूबसूरत जगह है। या फिर आपके अनुसार कोई मौसम हो जाए, तब आप क्या बोलते हैं? वाह, व्हाट ए नाइस डे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्री प्लानिंग नहीं किया था और आपने ना ही सोचा था कि इसे हम जा करके मुझे ऐसे ही बोलना है। तो ये क्या हुआ? आपके अचानक उठे, आपके ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक फीलिंग है जिसे आपने एक्सप्रेस किया। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इसकी समाप्ति हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, जिसके बोलते हैं उल्टा आई, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क से इसकी समाप्ति होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, और सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, प्रेडिकेट कितने टाइप के होते हैं। तो गाइस, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए